मैम पता नहीं आपको देखते ही आईपीओ के इतने सवाल कैसे आने लग जाते हैं। बेल राइस के ऊपर एक सवाल आया है, अब उन्होंने खरीदारी कर रखी 106 रुपए के दाम पे, क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, बेल राइस की बात करें 106 पे खरीदारी की हुई है। उसी के आसपास 102 के आसपास चल रहा है, बने रहे इस काउंटर पे। स्टॉप लॉस 97 का रखें। और अभी तो 110 111 जो इसने अभी तक का हाई बनाया है वहां तक की एक चाल दिखाता हुआ ये नजर आ सकता है काउंटर। लेकिन उसके ऊपर निकला तो 120 तक के लेवल्स भी हमें देखने को मिले। मैम एक स्टॉक है प्रीमियम प्लास्टिक, अगर आप ट्रैक कर पाए हो, प्रीमियम प्लास्ट, ये एसएमई में आ गया नहीं अभी। सो कोई टिप्पणी या अवॉइड करोगे? देखिए, टेक्निकल चार्ट्स पे तो हम बात कर सकते हैं अनटिल अनलेस हमारी कंपनी के द्वारा अगर एज अ मर्चेंट बैंकर उसमें काम नहीं किया हुआ हो। और प्रीमियम प्लास्ट की बात करें तो वीक लग रहा है टेक्निकली। एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट ये 33 के आसपास पकड़ेगा। तो अभी इसमें होल्ड कर लीजिए। पर मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस यहाँ पे 29 का मेंटेन करेंगे तो बेटर रहेगा। एक बार 33 32 तक जाने के आसार हैं इस काउंटर पे। ओके, तो 32 33 तक जाने के आसार हैं। आप उस हिसाब से इसके अंदर बने रहे, मतलब वो एक स्टॉप लॉस रखिएगा, लेकिन आप बने रहें वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा मैम एक सवाल आया है ट्रांस रेल लाइटिंग पर। राहुल दास साहब पूछ रहे हैं कि इसमें आईपीओ बेस की कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है, 950 960 तक के लिए होल्ड कर सकते हैं क्या? अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो बता रहे हैं कि वो सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आप क्या राय रखते हो? देखिए, राय तो पॉजिटिव ही है इस काउंटर के ऊपर। और अब जो इसमें नेक्स्ट लेवल्स जो मैं देख रही हूँ जिसके लिए अब ये प्रिपेयर हो चुका है, वो आराम से हम ये मान के चल सकते हैं कि वापस उसमें वही है कि थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। 800 से लेके 850 तक की तैयारी कर रहा है काउंटर। इनफैक्ट 800 जाने के चांसेस काफी काफी ब्राइट है। तो 800 के टारगेट के लिए बिल्कुल इसको होल्ड कर लीजिए। और क्योंकि ये आईपीओ का काउंटर है तो अभी डेटा इसमें ज्यादा नहीं है, इसलिए थोड़ी सी कैलकुलेशंस करके ये टारगेट्स निकाले गए हैं। तो मेरे हिसाब से ये नेक्स्ट लेवल अब 800 की तैयारी कर रहा है। होल्ड करने की सलाह रहेगी इसमें। और 800 के बाद भी इसमें और तेजी आ सकती है, ऐसा नहीं है वहां पे ये थमेगा। क्योंकि अगर सब कुछ ठीक रहा तो और ज्यादा हमें तेजी देखने को मिलेगी। तो अभी तो 820 तक की तैयारी करिए और होल्ड करिए इस काउंटर पर। तो 820 तक की तैयारी करिए, होल्ड करिए, नए अनचार्टेड टेरिटरी में है, इसलिए जो इसके टारगेट्स हैं वो मैनुअली कैलकुलेटेड है। सो अभी आप बने रहिए, 830 का टारगेट आप मान सकते हैं। अशोक देवनाथ साहब पूछ रहे हैं कि सीडीएसएल इन्होंने 1731 में लिया था, अब 1800 के नीचे, 1806 के नीचे ये पहुंच गया है, क्या करें यहाँ पर? जी, कितने में लिया था इन्होंने? इन्होंने खरीदारी की थी 1800 पे लिया 1731 पे, 1731 पे खरीदारी 31। की थी, तेजी देखी, अब हाँ वापस हाँ। नीचे आ गया, क्या किया जाए? नहीं, होल्ड कर लीजिए। वापस से हो सकता है थोड़ा और नीचे आए। ये जो करेक्शन आया है हो सकता है इसको थोड़ा और नीचे ले जाए। 1747 के आसपास चल रहा है। माइट बी पॉसिबल कि एक बार 1700 से लेके 1680 तक ये चला जाए। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हाई प्रोबेबिलिटी है वापस से ठीक हो जाएगा। तो होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप आ रहा है 1590 के जोन में। तो 1590 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। और टारगेट इसमें वापस से 1880 1980 तक के देखने को मिलेंगे। लेकिन थोड़ा समय लग सकता है जिसमें 2 से 3 महीना एक समय सीमा ये रख सकता है। तो आपको एक राय दी गई है, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आज का जो न्यूज़ फ्लोज हैं उसके हिसाब से यहाँ पर प्रेशर है, लेकिन थोड़ा समय यहाँ पर लगेगा। एक सवाल पूछने के लिए हमारे साथ पवन जी मौजूद हैं लखनऊ से। पवन साहब नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार पवन जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरी हुडको की बाइंग है 279। ओके। तो इसका क्या आगे रिव्यू क्या है? ओके, और कितना समय आप पवन जी दे सकते हो इसको? 1 साल दे सकते हैं। और 1 साल दे सकते हो। आशा मैम, हुडको इन्होंने खरीद रखा है, 279 के दाम पे खरीदारी है, और 1 साल का इसमें नज़रिया लेकर चल रहे हैं, 230 चल रहा है अभी, क्या किया जाए? बिल्कुल होल्ड करना है। देखिए, 279 की खरीदारी है पर एक साल में कोई दिक्कत नहीं लगती इस काउंटर में। ये वापस तेज हो जाएगा। वापस तेज होने के लिए एक 260 के ऊपर बस निकलना जरूरी है। तो वो एक जरूर एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस के तौर पे वर्क करेगा 260 का स्तर। लेकिन वो अगर पार हुआ तो फिर तेजी बहुत अच्छी आएगी जो इसको सीधा 300 तक लेके जाएगी। होल्ड करने की सलाह रहेगी। और स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल ठीक लगता है अभी तकरीबन वो 204 का लगता है। तो 204 का तो एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए पोजीशन पे।
और टारगेट फिर इसमें जिस तरह से मैंने बताया कि 260 का पहला रख लीजिए और उसके बाद 280 से 300 के अगले लक्ष्य रख सकते हैं। तो आपको एक राय दी गई है खास तौर से हुडको को लेकर। पवन सर, आप उसके हिसाब से रणनीति बनाए। फिलहाल 230 के आसपास ये भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। डेलो के आसपास हुडको बना हुआ है। मैम, आप आए और ये सवाल ना ऐसा कैसे हो सकता है, विशाल मेगा मार्ट क्या किया जाए? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि विशाल मेगा मार्ट का वो एक आईपीओ आपको शायद ब्रांड सबको एम्बेसडर बना हमेशा गया। नहीं था। आपको उसने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया उस कंपनी का। क्या करना चाहिए यहाँ नहीं, पे? बिल्कुल मैं किसी की भी ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, बस पूरी कोशिश करती हूँ कि एक फेयर राय दूं। जब आईपीओ आया था तभी, और अभी जब हमारे पास अभी सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हो चुका है और ट्रेड कर रहा है, देखिए थोड़ा सा ये दायरेमंद कारोबार होता हुआ नजर आएगा 125 से 140 के बीच में। बट मोटा मोटी ट्रेंड अभी तक तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत है नहीं, पॉजिटिव ही रहेगा। तो होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को। स्टॉप लॉस चाहें तो एक बार 124 का लगा सकते हैं। 124 के स्टॉप लॉस के साथ 135 तक के लक्ष्य के लिए अभी तो इनिशियली तो होल्ड करा सकते हैं। ओके मैम, प्रकाश शर्मा साहब पूछ रहे हैं कि वेंट इंडिया में क्या करें? निचले स्तरों से 15% शेयर चल चुका है, क्या किया जाए अभी? जी बिल्कुल, अच्छी मजबूती इस काउंटर ने दिखाई थी बिल्कुल, और अच्छी तेजी अभी ये पकड़ के चला है। मेरे हिसाब से अब जो इसमें नेक्स्ट लेवल जिसकी ये तैयारी कर रहा है, वो अब हमें जो देखने को मिलेगा वो 10,600 का आ रहा है। इनफैक्ट अभी चल रहा है 9,400। तो नेक्स्ट लेवल 10,200 और उसके बाद 10,600 है। तो 10,600 में भी एक पहले रेसिस्टेंस है 10,200, और फिर 10,600 वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है। होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को, लेकिन स्टॉप लॉस पोजीशन पे जो मेंटेन करेंगे वो तकरीबन यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा आ रहा है। स्टॉप लॉस 8600 का आ रहा है। 8600 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए। तो 10,200, 10,600 ये टारगेट्स रहेंगे, इनके हिसाब से आप इनको देख सकते हैं। एक सवाल लीना मल्होत्रा जी का भी आया है बेयर क्रॉप साइंस को लेकर। ये पूछ रहे हैं कि क्या इस दाम पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए इस स्टॉक के अंदर? चार्ट्स क्या बोल रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे बेयर क्रॉप साइंस की बात करें तो अ, खरीदारी करने की इच्छा इन्होंने रखी है। चार्ट्स अच्छा बता रहे हैं, ये काउंटर ठीक ही बता रहे हैं। थोड़ा सा नीचे आए तो खरीदारी करेंगे तो और भी बेटर होगा। 6459 के आसपास चल रहा है। मेरे हिसाब से 6400 या फिर 6380 तक के लेवल्स पे खरीदारी करने की कोशिश करें और भी अच्छा रहेगा। तो 6385 के स्तर पे खरीदारी कर लीजिए, और इसमें जो टारगेट रख सकते हैं वो अब 6900 का रहेगा। तो आपको एक राय 6900 के टारगेट्स के लिए, आप बेयर क्रॉप साइंस को अदरवाइज देख सकते हैं, उसके हिसाब से रणनीति बनाइएगा। इसके अलावा राजकुमार प्रजापति साहब का एक सवाल है, जो कि हमारे मेंबर भी हैं। इनके पास अदानी टोटल गैस करीब 670 की बाय है, 60 शेयर है, क्या करना चाहिए इसमें? जी बिल्कुल, अदानी टोटल गैस की बात करें तो ये जिस तरह से हमने पहले भी अभी अदानी ग्रुप के कुछ स्टॉक्स को यहाँ पे डिस्कस किया था, तो अदानी टोटल गैस में भी जिस तरह का मोमेंटम बना हुआ है वो कुछ ऑप्टिमिज्म नहीं क्रिएट कर रहा है। एक दायरे में घूमेगा 640 600 से लेके 690 के बीच में। तो ये एक दायरेमंद कारोबार ही दिखाता हुआ नजर आएगा और थोड़ा वीक हो सकता है। देखिए इस स्टॉक में कोई ऑप्टिमिज्म लग नहीं रहा, तैयारी कर लीजिए, थोड़ी सी वीकनेस और आ सकती है। लंबे समय के लिए चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में 650 तक और उसके बाद 645 तक जाने की यहाँ पे संभावना लगती है। तो होल्ड सिर्फ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से करना है, और उसमें स्टॉप लॉस जो तकरीबन रखना है वो 605 का रहेगा। और टारगेट इसमें तेजी का बनेगा, बहुत ऊपर के स्तरों पे तेजी लौटेगी, जो कि तकरीबन अभी तो 690 95 के लेवल है। उसके ऊपर गया तो फिर हमको 700 750 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, बट अभी थोड़ा वीक रह सकता है ये तो। ओके मैम, रोशन साहू जो कि हमारे मेंबर भी हैं, पूछ रहे हैं कि अदानी पावर और आईओसी, इन दोनों में क्या करना चाहिए? देखिए आईओसी में तो आज अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला है। पहले मैं अदानी पावर की बात कर लेती हूँ। अदानी पावर भी यहाँ पे दायरेमंद कारोबार दिखाता हुआ नजर आएगा 525 से लेके 605 के बीच में। थोड़ा सा दायरेमंद ही ये ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। हो सकता है थोड़ा सा गिरावट भी दिखा दे, नई खरीदारी के लिए ये एक सूटेबल कैंडिडेट नहीं है। सिर्फ लिया हुआ है तो होल्ड करने के हिसाब से इसमें बने रहें। स्टॉप लॉस 540 का स्ट्रिक्ट रखिए, और टारगेट इसमें जो हमको देखने को मिलेगा वो तकरीबन 640 तक के रख सकते हैं।
ओके। और मैम आईओसी? जी बिल्कुल, आईओसी की जैसे मैं अभी भी बात कर रही थी, आईओसी में काफी अच्छा ब्रेकआउट, हमें इंटरमीडिएट ब्रेकआउट जिसे हम कहते हैं वो देखने को मिला है। तो ये जो चार्ट्स हैं ये बढ़िया लग रहे हैं। और डेफिनेटली आईओसी में मुझे लगता है कि थोड़ी स्ट्रेंथ और हमें आगे जाते हुए देखने को मिल सकती है। इस काउंटर पे तो खरीदारी का मन बना सकते हैं, तो खरीदारी आईओसी में करने की सलाह रहेगी। अभी चल रहा है ये 149 के लेवल पे, 135 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट इसमें जो रखेंगे वो 165 का पहला रहेगा। 165 का पहला टारगेट रहेगा। मैम एक सवाल आया है राज रॉय साहब का, पूछ रहे हैं कि धानुका एग्रीटेक में कहाँ फ्रेश एंट्री करनी चाहिए? जी बिल्कुल, धानुका एग्रीटेक की बात करें तो फ्रेश एंट्री के मौके अगर ढूंढने हैं तो मेरे हिसाब से 1740 चल रहा है, 1700 के जोन में फ्रेश एंट्री कर लीजिए। और इसमें फिर जो स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे वो तकरीबन 1620 का रहेगा। और टारगेट इसमें जो इनिशियली रखेंगे वो 1800 और 1820 तक के रहेंगे। 1800 1820 तक के टारगेट्स यहाँ खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे और आप अदरवाइज स्टॉक को देख सकते हैं 1740 के आसपास भी कामकाज कर रहा है। एक सवाल आया है एलम्बिक फार्मा के लिए, वो फ्रेश एंट्री की इच्छा रख रहे हैं अरमान अली साहब, कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए? जी बिल्कुल, एलेम्बिक फार्मा की यहाँ पे अगर हम बात करें तो फ्रेश एंट्री के मौके ये ढूंढ रहे हैं। आज जिस तरह का मोमेंटम हमने इस काउंटर में देखा है, थोड़ा सा मेरे को लगता है 1007 चल रहा है 980 के लेवल पे। देखिए 997 चल रहा है, तो 980 के स्तर पे इसमें खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। हम्म, तो यहाँ एक राय दी गई है आपको इन दोनों को लेकर भी। एस के आहूजा साहब जो कि रिटायर्ड चीफ मैनेजर हैं एसबीआई के, पूछ रहे हैं कि इनके पास ग्रीव्स कॉटन के 100 शेयर हैं, करीब 120 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, अभी इसमें क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, ग्रीव्स कॉटन की बात करें तो यहाँ पे 120 के दाम पे खरीदारी की है, तो जी अच्छे मैम। मुनाफे में है। बिल्कुल बधाई इनको अच्छे मुनाफे के लिए। फिर भी मैं होल्ड करने की ही सलाह दूंगी 190 के स्टॉप लॉस के साथ। और टारगेट इसमें अभी इनिशियली तो 230 का रखिए। राजन राजन राठौर साहब सुजलॉन में फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, क्या ये सही समय है? जी बिल्कुल, एक बार अगर मैं सुजलॉन की बात करूं, नहीं, फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है 65 के आसपास चल रहा है, ये एक गिरावट का मौका दे, जिसमें कि जो लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे वो 63 62 के मिलेंगे। वहां पे फ्रेश एंट्री करें, तो अभी नहीं, 62 के आसपास फ्रेश एंट्री करने की सलाह रहेगी सुजलॉन ओके में। और उस सूरत में 62 के आसपास जब ये फ्रेश एंट्री करेंगे तो स्टॉप लॉस 59 का रखेंगे और टारगेट 66 से 70 के रखेंगे। मैम प्रणव बासु साहब पूछ रहे हैं कि टीटीएमएल के शेयर हैं, 128 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 150 शेयर इनके पास हैं, अब इसमें क्या करना चाहिए? जीटीएमएल 128 पे खरीदारी की है, बहुत ऊपरी स्तरों पे लिया है, अभी तो काफी वीक हो रहा है। मेरे हिसाब से होल्ड कर लीजिए, स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा मैं दे नहीं रही हूँ, सिर्फ 60 रुपए का, सॉरी 61 रुपीज का स्टॉप लॉस दे रही हूँ। तो यहाँ से 3-4 रुपए नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के अभी तो होल्ड कर लीजिए। एक दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा 62 से 72 के बीच में, तो 72 का ही टारगेट इसमें कंसिडर किया जा सकता एक और सवाल है मैम कोचिन शिपयार्ड को लेकर, 2320 रुपए के दाम पे खरीदारी है, कहीं ये नहीं मेंशन है कितनी क्वांटिटी है और क्या अवधि है, लेकिन अदरवाइज के लिए क्या टारगेट लेके चल रहे हो अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए से रखे तो? है। जी बिल्कुल, कोचिन शिपयार्ड में भी मैं बताना चाहूंगी 1900 से 2500 के बीच में घूमता हुआ नजर आएगा आने वाले एक महीने में। तो एक दायरेमंद कारोबार देखने को मिलेगा, होल्ड कर लीजिए 1900 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट 2500 का। 2500 का टारगेट, 1900 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेगा, बहुत चला भी है शेयर, लेकिन अभी भी 1900 का एक स्टॉप लॉस, 2500 का टारगेट आप रख सकते हैं। आशा मैम आज तो आपने पेन उठाया है, तो बताइए कौन सी इंडिविजुअल कॉल आपने निकाली? जी, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पसंद आता है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की बात करें तो आज के इस ट्रेडिंग डे में भी ये ठीक ठाक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे एक खरीदारी करने की सलाह रहेगी। अभी ये तकरीबन चल रहा है 2608 के आसपास, तो इन्हीं स्तरों पे खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें जो मेंटेन किया जाएगा वो तकरीबन 2480 का रहेगा, तो 2480 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें पोजिशन बनाई जा सकती हैं। और टारगेट जो इसमें हमें देखने को मिलेंगे
वो तकरीबन 2830 के रहेंगे। तो बालकृष्ण इंडस्ट्री में खरीदारी करने की सलाह है। 2480 का स्टॉप लॉस, 2830 के टारगेट। तो आपको एक नई कॉल जो दी है आस्था मैम ने, वो दी है बालकृष्ण इंडस्ट्री पे 2830 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीदारी करेंगे। 2480 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके आप चल सकते हैं। और भी कॉल्स बहुत सारी दी हैं शो के दौरान, लेकिन इंडिविजुअल कॉल में आस्था मैम ने बालकृष्ण इंडस्ट्री को चुना है, जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं। आस्था मैम, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, हो सकता है कि हमारी पर्सनल पोर्टफोलियो में तो ना हो, लेकिन हम पीएमएस चलाते हैं उसमें ये इनमें से कोई भी स्टॉक होल्डिंग में हो सकता है, या फिर बहुत सारे ऐसे काउंटर्स है जिसमें हम एम सिक्योरिटीज एज अ मर्चेंट बैंकर भी वर्क कर चुके हैं, तो उसके लिए हमारी राय नहीं दी गई है, उसके लिए क्षमा भी चाहती हूँ। तो यही डिस्क्लेमर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए।